Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार साथियों, इस समय पूरे देश के अंदर छठे और सातवें चरण की तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट जहां पर चुनाव तो हो गया है, अब 20 दिन बीत गए हैं चुनाव को और उसके बाद लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है वो कौन जीत रहा है। बड़ा चुनाव बड़ा दिलचस्प था। पूरे देश, राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें इस बात पर थी कि यहाँ पर कौन जीत रहा है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक है, वो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ा था, उसके बाद में उनकी रैलियों के अंदर भीड़ आती थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल कर दिया था। आप देखिए, उमेदाराम बेनीवाल जो कि आरएलपी से थे, उन्हें लाकर यहाँ पर कांग्रेस का टिकट दे दिया था। और वर्तमान के अंदर यहाँ के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी है। अब सोचिए, कैलाश चौधरी पर बीजेपी ने दूसरी बार भरोसा जताया है। लेकिन ये जो चुनाव था वो बाकी आप देखिए, राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो कहीं वोटिंग हुई है तो वो बाड़मेर के अंदर हुई है। अब सोचिए, देश के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वहां पर वोटिंग है वो कम हो रही है, लेकिन बाड़मेर एक ऐसी लोकसभा थी जहां पर 76% के आसपास वोटिंग हुई थी। तमाम हमने 4-5 दिन पहले राजस्थान तक पर आपको ये बताया था कि कौन सी विधानसभा है जहां पर रविंद्र सिंह भाटी को उम्मीद है कि उसकी जो वहां उन विधानसभा के अंदर है वो अच्छी खासी लीड ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ डेटा लिया है 2014 का, 2019 का डेटा लिया है, 2023 विधानसभा चुनावों का डेटा लिया है। चुनाव के जो परिणाम थे उन डेटा के आधार पर कि कांग्रेस है वो जो दावा कर रही है, कांग्रेस का जो दावा है, कांग्रेस के नेताओं का दावा है, चुनाव जीतने का दावा है, रविंद्र सिंह भाटी को हराने का दावा है, कैलाश चौधरी को हराने का दावा है, सट्टा मार्केट है वो किस आधार पर उमेदाराम बेनीवाल को चुनाव जीता रहा है, इन तमाम चीजों के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, दरअसल कांग्रेस को 3 विधानसभाओं से बहुत ज्यादा उम्मीद है। सबसे पहली और सबसे बड़ी उम्मीद बायतू। आप सोचिए, बायतू विधानसभा के अंदर कांग्रेस को यह उम्मीद है कि कांग्रेस उस विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी लीड लेगी, न तो रविंद्र सिंह भाटी उस लीड को तोड़ पाएंगे बाकी विधानसभाओं से, न कैलाश चौधरी तोड़ पाएंगे। दरअसल इसके पीछे क्या लॉजिक है कांग्रेस का, वो जानना बड़ा दिलचस्प होगा। शुरुआत बायतू से ही कर देते हैं। आप देखिए, बायतू विधानसभा का कांग्रेस का जो इतना कॉन्फिडेंस, उसका सबसे पहला कारण है कि वहां पर आप सोचिए, जो 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें वहां पर 2 कैंडिडेट थे जो कि लगातार फाइट कर रहे थे, उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी। दोनों अब एक साथ है, उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी वहां पर साथ है। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई वहां पर न तो 2018 में टिक पाया, 18 के अंदर टिक पाया, या 23 के अंदर भी नहीं टिक पाया। 19 के अंदर कैलाश चौधरी ने वहां पर एक अच्छी खासी, आप सोचिए 2018 के अंदर कैलाश चौधरी उसी विधानसभा से चुनाव हार जाते, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन जब 2019 के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है तो कैलाश चौधरी को वहां पर आप सोचिए 1,14,365 वोट मिले थे 2019 के अंदर। और 2019 आप सोचिए कि 2014 के अंदर वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी उस वक्त बीजेपी की प्रत्याशी थे, 78,000 के आसपास वोट मिले थे। कांग्रेस को 2019 के अंदर आप सोचिए महज मानवेंद्र सिंह को 51,000 वोट मिले थे। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में जो परिणाम आया और उसके बाद में लोकसभा के बाद में जो तस्वीर बदली, उसने सब कुछ बदल कर रख लिया। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर ये हरीश चौधरी का जो वोट मिले हैं 2023 के अंदर 76,000 के आसपास वोट मिले थे, हरीश चौधरी वो महज 800-900 वोटों से जीते थे। और उमेदाराम बेनीवाल को आप सोचिए 75,000 वोट मिले थे। ये दोनों अगर जो मिला दिए जाएं तो करीबन आप सोचिए 1,52,000 वोट होते हैं। वोट पड़ते कितने हैं? 2,10,000। और उसमें से कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि 1,40,000 कम से कम वो वोट लाएगी। बाकी जो वोट है 50-60,000 है, वो रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी के अंदर डिवाइडेशन हो जाएंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कैलाश चौधरी वहां से विधायक रह चुके हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो जितना कांग्रेस आकलन कर रही है उतना वोट कांग्रेस वहां पर नहीं ले पाएंगे। कैलाश चौधरी है वो कांग्रेस के अंदर तो एक अच्छी खासी सेंधमारी कर देंगे। हालांकि वो
इस बार जो 2019 का जो 1,14,365 वोट लाए थे, इतने ला पाते या नहीं ला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकार मानते हैं कि इस बार वहां पर कैलाश चौधरी को एक बड़ा डेंट है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कैलाश चौधरी जिस समाज से आते हैं, उस समाज की ओर से भरपूर है वो समर्थन है उमेदाराम बेनीवाल को दिया गया है, और यही वजह है। और उसके बाद आप सोचिए जो वहां पर रविंद्र सिंह भाटी को कितने वोट मिलते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये एक मोटा है। वहां पर कांग्रेस अपने आप को आकलन कर रही है कि 80,000 की लीड मिल सकती है, 90,000 की मिल सकती है, यहां तक तो कुछ एक लोग तो कहते हैं कि 1 लाख की मिल सकती है। यही वो लीड है जिस पर उमेदाराम बेनीवाल की जीत चुकी है। और उसके बाद में गुड़ामलानी विधानसभा में आप देखिए, वहां पर हमेशा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। 2000 अगर जे 23 को देख लो, 19 को देख लो, क्योंकि आप सोचिए कि 2019 के अंदर कैलाश चौधरी 1,29,000, और वहां पर कैलाश चौधरी को करीबन 50,000 की ज्यादा की लीड मिली थी। क्या इस बार मिल पाती है? ये अपने आप में बड़ा, उस वक्त तो आप सोचिए विधायक थे वो हेमाराम चौधरी थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर 1,29,660 वोट मिले थे। और 2023 के अंदर के जीते थे, उन्हें बीजेपी की ओर से 1,07,000 वोट मिले थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। आप सोचिए 1,07,000, और कर्नल सोनाराम चौधरी थे। आप सोचिए कांग्रेस का वहां पर 92,000 वोट है 2023 के अंदर कर्नल सोनाराम चौधरी को मिलेगा। वहीं उमेदाराम बेनीवाल और कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि जिस तरीके से वहां का जो चुनावी पैटर्न है, 1,10,000 से ज्यादा वोट है वो लाएंगे, और अच्छी खासी दावा की जा रहा है कि 25-30,000 की लीड है वो मिल सकती है। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी है, उन्होंने जबरदस्त तरीके से बीजेपी के अंदर वहां पर सेंधमारी की है। के बिश्नोई के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जितने वोट खुद को मिले थे, उतने वोट ट्रांसफर है वो मोदी के नाम पर कैलाश चौधरी को करवा पाते या नहीं, और या फिर वहां पर जिस तरीके से रैली के अंदर रविंद्र सिंह भाटी की भीड़ आई थी, उस भीड़ ने बीजेपी के साथ में बड़ा खेला कर दिया है। लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि वहां से कांग्रेस है वो अच्छी खासी लीड कर रही है। तीसरी जो विधानसभा है, आप सोचिए तीसरी यहां पर गुड़ामलानी के अंदर, आप सोचिए कि कांग्रेस को ऐसा, क्योंकि बीजेपी ने अपना कोई आकलन नहीं दिया, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं। ये कांग्रेस और निर्दलीय की ओर से जो आकलन दिए गए हैं उसके बारे में बता रहा हूं। और गुड़ामलानी के अंदर 80,000 के आसपास रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों को भी दावा है कि उन्हें वहां पर 80,000 वोट मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि 50,000 से ज्यादा वोट है वो गुड़ामलानी के अंदर रविंद्र सिंह भाटी को नहीं मिलेंगे। तो वहां पर जो लीड है वो बड़ी तगड़ी लीड होगी। चौटन विधानसभा है तीसरी, जहां पर कांग्रेस को लगता है कि सबसे ज्यादा वोट है वो मिले होंगे वहां पर उस विधानसभा के अंदर, और उसका सबसे बड़ा कारण है जाट मतदाता वहां पर है, अल्पसंख्यक मतदाता वहां पर है, और एससी मतदाता है। इसी वजह से कांग्रेस को वहां पर, जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर पूरी तरीके से एकजुट थी, पद्माराम मेघवाल जो कि 2 बार के विधायक है, प्रधान रह चुके हैं, गफूर है जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अब्दुल हादी परिवार का वहां पर जबरदस्त तरीके से रुतबा है। तो ये एक विधानसभा है। आप देखिए 2019 के अंदर कैलाश चौधरी को वहां पर 1,21,000 के आसपास वोट मिले थे। क्या कैलाश चौधरी इस बार कितने वोट लाते हैं? क्योंकि आप सोचिए 2019 के अंदर तो कांग्रेस की सरकार थी और पद्माराम थे। इस बार आदूराम मेघवाल पहली बार चुनाव जीते हैं, 1,03,000। अगर आदूराम मेघवाल है, आप सोचिए 1,03,000 वोट ट्रांसफर कैलाश चौधरी को करवाते हैं, तो यहां पर कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि कांग्रेस को इस विधानसभा से ऐसी उम्मीद है कि यहां पर भी कांग्रेस है वो 1 लाख वोट लेकर आ सकती है। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वहां पर जो पद्माराम मेघवाल जो चुनाव लड़े थे, 1 लाख वोट 2023 के अंदर लाए थे, वही वोट अगर जो कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाता है तो कांग्रेस के लिए यहां पर ऐसा माना जाता है कि 15-20 हजार की लीड। कुल मिलाकर ये 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर उमेदाराम बेनीवाल को ऐसा लगता है कि यहाँ की जो लीड है वही जीत के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए के बिश्नोई और आदूराम मेघवाल जितने वोट अगर जे लाते हैं विधानसभा में लाए थे, वो वोट अगर जे ट्रांसफर करवा देते हैं तो मामला है वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। नमस्कार।